अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम 2022 करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लिंक हैं या सरगोदा यूनिवर्सिटी से लिंक हैं या गुजरात यूनिवर्सिटी से लिंक हैं, वो काइंडली हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बीकॉम पार्ट 1 के, जिसे ADC पार्ट 1 भी, और बीकॉम पार्ट 2 जिसे ADC पार्ट 2 भी बोलते हैं, अच्छे से हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं उस क्लास का नेम है ADC पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2। इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। मैंने बहुत से बच्चों की फरमाइश पे ऑडिटिंग का ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर आपके पेपर में कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट या इंटरम ऑडिट के मेरिट्स, डीमेरिट्स या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो पूछ ले, तो आप उसके बदले में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखिएगा, आपका इंशाल्लाह ताला वो तीनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप स्टूडेंट से ये माजरत है कि मैंने पहले इस लेक्चर को रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से, इंटरनेट की प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो जो है वो ख़राब हो गई थी। इस वजह से इसको न्यू रिकॉर्ड करवाने के बाद आपको अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है, थोड़ा सा टाइम आपका लेट हुआ है या वेस्ट हुआ है मेरी वजह से, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलें अब व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैं आपको समझाता जाता हूँ कि आपने किस तरह कौन सा पॉइंट समझा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट एंड इंटरम ऑडिट। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स या डीमेरिट्स इन तीनों में से किसी के भी पूछ ले, तो आपने ये आपको लेफ्ट साइड पे एडवांटेजेस शो हो रहे हैं, आपने ये 16 यही लिखने हैं। अभी एडवांटेजेस की बात करता हूँ, फिर डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ। ध्यान से सुनिए जाइएगा मेरी वर्ड्स को। सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूस ऑडिट, फर्ज करें उसने कंटिन्यूस ऑडिट के आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दे दिए, तो आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले कंटिन्यूस ऑडिट का इंट्रोडक्शन लिखोगे, दो डेफिनेशंस लिखोगे, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कंटिन्यूस ऑडिट होता क्या है? ऐसा ऑडिट जो ऑडिटर सारा साल करता रहता है। एक कंपनी में सारा साल जो ऑडिटर ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसको कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। अब बात कर लेते हैं फाइनल ऑडिट की। फाइनल ऑडिट का क्वेश्चन आ जाए, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फिर उसके ये मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फाइनल ऑडिट कौन सा ऑडिट होता है? ऐसा ऑडिट जो ऑडिटर साल के आखिर में यानी कि आप ये समझ लें कि 31 दिसंबर को हर साल जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, उसके बाद जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम फाइनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट किसे कहते हैं? इंटरिम ऑडिट का क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वैसे ही आपने लिखनी है, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और आप इंटरिम ऑडिट का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? इंटरिम ऑडिट कहते हैं ऐसा ऑडिट जो कंपनी का ऑडिटर हर 4 माह बाद आके करता है, यानी कि 4 फिर 4 8 फिर 4 12, 4 माह बाद आके करे, या वो साल में 2 दफा करे, इसे बोलते हैं सेमी एनुअली, साल में 2 दफा परफॉर्म करे। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, देखें अपनी स्क्रीन पे, एडवांटेजेस ऑफ सी, एफ और आई। सी मैंने कंटिन्यूस, एफ मैंने फाइनल और आई मैंने इंटरिम ऑडिट। अब पॉइंट नंबर 1 देखें अपना। पॉइंट नंबर 1 आपका है लोकेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अगर कंपनी का ऑडिटर कंटिन्यूस ऑडिट कर रहा है, तो वो पूरा साल कंपनी के अंदर क्या करेगा? एरर्स और फ्रॉड को लोकेट करेगा, देखेगा। अगर कंपनी का ऑडिटर फाइनल ऑडिट कर रहा है, साल के एंड में आ रहा है, तो वो साल के एंड में जाके बुक्स ऑफ अकाउंट को पकड़ के एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, देखेगा, लोकेट करेगा। अगर कंपनी का ऑडिटर अगर कंपनी ने अपना ऑडिटर इंटरिम ऑडिटर रखा हुआ है, तो वो हर 4 माह बाद आएगा कंपनी में, और हर 4 माह के बाद क्या करेगा? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, फाइंड आउट करेगा। अब पॉइंट नंबर 2 अपना देखें। पॉइंट नंबर 2 आपके पास है करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर कंपनी का ऑडिटर कंटिन्यूस ऑडिट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? एरर्स को, जितने भी उसने सारा साल में फाइंड आउट किए होंगे, उनको करेक्ट करेगा, ठीक करेगा। अगर कंपनी का ऑडिटर फाइनल ऑडिट कर रहा है, तो वो कंपनी के जो एरर्स और फ्रॉड जो उसने डिटेक्ट किए हुए हैं, वो साल के एंड में उसको क्या करेगा? करेक्ट करेगा, ठीक करेगा। अगर कंपनी का ऑडिटर इंटरिम ऑडिट कर रहा है, तो वो हर 4 माह बाद कंपनी के एरर्स और फ्रॉड को जो उसने फाइंड आउट किए हैं, उनको ठीक करेगा, करेक्ट करेगा। नंबर 3 पॉइंट आपका है चेकिंग ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड। कंटिन्यूस ऑडिट में ना
ऑडिटर सारा साल रिकॉर्ड की चेकिंग करता रहता है। फाइनल ऑडिट में जो ऑडिटर है वो साल के एंड पे रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्ड को चेक करता है। इंटरिम ऑडिट में जो ऑडिटर है हर 4 माह बाद आता है कंपनी के अंदर और आके उनके रिकॉर्ड्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। इसको आप इसी तरह लिखेंगे, मेरे वर्ड्स को देख सुनते जाइएगा और सुन सुन के लिखते जाइएगा, ऐसे ही आपने अपने पेपर में। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास एडवांटेजेस फॉर ओनर। ओनर के लिए क्या फ़ायदे हैं अगर वो कंटिन्यूस ऑडिट करवाता है? तो अगर वो कंटिन्यूस ऑडिट करवाता है ओनर, तो उसको सारा साल पता चलता जाता है मेरी मैनेजमेंट किस तरह काम कर रही है। अगर ओनर फाइनल ऑडिट करवाते हैं तो उनको ये पता चलता है, साल के एंड में पता चलता है कि मेरी मैनेजमेंट ने कैसा काम किया है, ठीक परफॉर्म किया कि नहीं। अगर कंपनी का ऑडिटर इंटरिम ऑडिट करवाता है तो उसको हर 4 माह बाद उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे मैनेजमेंट जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, आया कि बिजनेस प्रोग्रेस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए अपना, कन्वीनियंट और सूटेबल। कंटिन्यूस ऑडिट वो भी कन्वीनियंट है, मुफीद है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। प्रोग्रेस बिजनेस की पता चलती रहती है सारा साल। फाइनल ऑडिट भी कंपनी के लिए मुफीद है, सूटेबल है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि साल के एंड पे पता चलता रहता है कंपनी क्या प्रोग्रेस दे रही है। और इंटरिम ऑडिट भी कंपनी के लिए क्या सूटेबल है, कन्वीनियंट है, मुफीद है। कैसे? क्योंकि हर 4 माह बाद कंपनी के ओनर्स को पता चलता रहता है कि कंपनी हमारी कैसा प्रोग्रेस कर रही है। पॉइंट नंबर 6 आपका है इम्प्रूव एफिशिएंसी। इम्प्रूव एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कंपनी की प्रोग्रेस। कंटिन्यूस ऑडिट में भी अगर कंपनी का ऑडिटर कंटिन्यूस ऑडिट करवाता है तो उससे भी एफिशिएंसी कंपनी की इंप्रूव होती रहती है, क्योंकि ऑडिटर सारा साल चेकिंग करता है। क्योंकि ऑडिटर्स ने सारा साल ये चेकिंग करनी होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने एरर्स और कितने फ्रॉड हुए हैं। अगर कंपनी फाइनल ऑडिट करवाती है तो उसमें भी कंपनी को साल के एंड में पता चल जाता है कि हमारा जो बिजनेस है ना उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव हमने करवानी है, तो हम साल के एंड पे करवा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फाइनल ऑडिट करवाए, चाहे कंटिन्यूस ऑडिट करवाए, चाहे कंपनी इंटरिम ऑडिट करवाए, तो वो अपनी जो उसकी एफिशिएंसी है ना उसको वो इंप्रूव कर सकती है। अपने काम की स्पीड को वो बढ़ा सकती है। किसके थ्रू? ये देखने के थ्रू कि हमारे कंपनी में एरर्स और फ्रॉड कम हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 आपका है कन्वीनियंट फॉर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कंटिन्यूस ऑडिट जो है अगर बिजनेस करवाता है तो वो मैनेजमेंट के लिए कन्वीनियंट है, मुफीद है। क्योंकि मैनेजमेंट को पता चलता रहता है कि हमने कहाँ पे एरर्स किए हैं, हमारे अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। अगर कंपनी फाइनल ऑडिट करवाती है तो वो भी मैनेजमेंट के लिए मुफीद है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को साल के एंड पे पता चल जाता है कि हमने कितने एरर्स किए हैं, हमारे अंदर कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने फ्रॉड किए। और इंटरिम ऑडिट अगर बिजनेस करवाती है, कंपनी करवाती है, तो उसमें भी मैनेजमेंट को हर 4 माह बाद पता चलता रहता है कि हम कितने एरर्स कर रहे हैं। ओनर्स को भी पता चलता रहता है हम कितने एरर्स कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को ये भी पता चलता है हमारे अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को आपने ऐसे लिखना है। अब पॉइंट नंबर 8 देखें अपना, प्लान्ड वर्क। कंटिन्यूस ऑडिट में जब कंपनी कंटिन्यूस ऑडिट करवाती है तो फिर उसमें प्लान्ड वर्किंग करता है ऑडिटर। प्लान्ड वर्किंग करता है मतलब वो पूरा एक सिस्टम से चलता है। फाइनल ऑडिट में भी वो एक वर्किंग जब ऑडिटर ने करनी है तो उसमें भी ऑडिटर ने एक प्लानिंग से काम करना है। साल के एंड पे चाहे करना है, लेकिन उसने प्लानिंग के थ्रू काम करना है। अपने माइंड में उसने बना लेना है कि हाँ मुझे कितना स्टाफ मेरा चाहिए, मैंने कितने लोग मतलब अपने स्टाफ में मैंने कितने लोगों को हायर करना है, वो ये सोचेगा इसमें प्लान्ड वर्क में। और इंटरिम ऑडिट में भी बिल्कुल वो हर 4 माह बाद कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो उसमें भी यही चीज सोचेगा। पॉइंट नंबर 9 देखें अपना, चेक स्टाफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है अगर कंपनी करवाती है कंटिन्यूस ऑडिट तो उसका फायदा ये है कि उसके से हमें स्टाफ परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि स्टाफ की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। अच्छा, स्टाफ में मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो जाएगी, स्टोर डिपार्टमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट जो कंपनी ने बनाया हो ना वो सब कुछ इंक्लूडेड है स्टाफ में। तो फाइनल ऑडिट के जरिए कंपनी को साल के एंड पे पता चलता है कि स्टाफ की क्या परफॉर्मेंस है। इंटरिम ऑडिट में कंपनी को हर 4 माह बाद पता चल जाता है कि हमारे स्टाफ की क्या परफॉर्मेंस है। अब पॉइंट नंबर 10 देखें अपना, कन्वीनियंट फॉर बिजनेस गुडविल। इसका मतलब ये है, आपको पता है ना बिजनेस गुडविल, जैसे पंजाब कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सब क्या है, ये इनका एक नेम बना हुआ है। गुडविल का मतलब ये होता है कि नेम बनना, एक ब्रांड बन जाना। तो अगर कंपनी चाहती है कि हमारी गुडविल बरकरार रहे, अच्छी रहे, हम अपनी गुडविल को लूज ना करें, तो कंपनी को चाहिए कि कंटिन्यूस ऑडिट करवाए। वो भी उसके लिए फायदेमंद है। सारा साल कंपनी चेक कर सकती है ना कि एरर्स और फ्रॉड कितने हो रहे हैं। फाइनल ऑडिट भी कंपनी के लिए
मतलब वो कन्वीनियंट होगा, मुफीद होगा। अगर कंपनी चाहती है कि हमारी गुडविल में इजाफा हो, और इंटरम ऑडिट भी कंपनी के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अगर कंपनी ये चाहती है कि हर 4 माह बाद मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टाफ कितनी कितनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब पॉइंट नंबर 11 देखें अपना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि कंटिन्यूस ऑडिट कितने टाइम का होता है, ये होता है सारा साल। फाइनल ऑडिट कितने टाइम का होता है, साल के एंड पे। इंटरम ऑडिट कितने साल का, कितने पीरियड का होता है, ये होता है हर 4 माह बाद। अब पॉइंट नंबर 12 देखें अपना, कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है कंप्लीट करना। कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर जो है वो सारा साल जब काम करता है ना, तो साथ साथ अपना काम कंप्लीट करता जाता है। और बिजनेस भी जो होता है, मतलब जो बिजनेस के अंदर जो स्टाफ होता है वो भी सारा साल अपने काम को कंप्लीट करता जाता है। फाइनल ऑडिट में जो काम कंप्लीट होता है वो सारा साल कंप्लीट होता है, लेकिन एंड पे जाके, एक्चुअल में एंड पे जाके कंप्लीट होता है, जब ऑडिटर एंड पे आके फाइनल ऑडिट में उनका ऑडिट करता है, फिर कहता है कि हाँ यहाँ पे तुम लोगों ने मिस्टेक की है, यहाँ पे तुम लोगों ने मिस्टेक नहीं की। लेकिन इंटरम ऑडिट में जो कंप्लीशन होती है काम की, वो हर 4 माह बाद जाके होती है। अब पॉइंट नंबर 13 देखें अपना, चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूस ऑडिट में वो ट्रांजैक्शन समझते हैं ना, एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज सारा साल करता है। फाइनल ऑडिट में वो एंट्रीज की चेकिंग साल के एंड पे करता है। इंटरम ऑडिट में वो एंट्रीज की चेकिंग हर 4 माह बाद करता है। अब पॉइंट नंबर 14 देखें, ऑडिटर एडवाइस। कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर सारा साल अपनी एडवाइस देता रहता है कि भाई इधर ये मिस्टेक्स हो रही हैं, इसको इस तरह ठीक कर लो। फाइनल ऑडिट में वो साल के एंड पे जाके एडवाइस देता है बिजनेस को। इंटरम ऑडिट में वो हर 4 माह बाद एडवाइस देता रहता है। तो ये भी एक एडवांटेज है ना। पॉइंट नंबर 15 देखिए अपना, मोरल चेक। मोरल चेक का मतलब होता है अखलाकी चेक रखना ना, मतलब उनके ऊपर एक पूरे कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर देखभाल रखना। तो कंटिन्यूस ऑडिट करवा लो, चाहे आप फाइनल ऑडिट करवा लो, चाहे आप इंटरम ऑडिट करवा लो, कंपनी के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट को इतना पता होता है कि इस बिजनेस ने हम पे एक ऑडिटर लेके आना ही है, चाहे वो सारा साल ले आए, चाहे वो साल के एंड पे ले आए, चाहे हर 4 माह बाद ले आए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी चेकिंग, हम अखलाकियात से गिरे ना, अखलाकियात से कम तर काम ना करें, हम ठीक काम करें, करप्शन वगैरह, फ्रॉड वगैरह ना अंदर करें। अब लास्ट वन आपका पॉइंट देखिएगा एडवांटेजेस में, यूजफुल फॉर मेकिंग रिपोर्ट। कंटिन्यूस ऑडिट जब सारा साल बिजनेस का ऑडिटर करता है, तो वो एंड में जाके रिपोर्ट बनती है ना, तो ये भी यूजफुल है। किसके लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, ऑडिटर रिपोर्ट बनाने के लिए। आपको पता ही ना, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, ये भी आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ये भी 4 रिपोर्ट्स को एक बना के आपको दे दूंगा। अब अगर कंपनी का ऑडिटर फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहता है, तो फाइनल ऑडिट करने के लिए आ रहा है, तो अगर वो सारा साल की एंट्रीज को चेक करेगा, उसके बाद वो आपको फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आपको बना के दे देगा। किसके थ्रू, ट्रांजैक्शन के थ्रू। अब आगे देखिए इंटरम ऑडिट। और इंटरम ऑडिट ये भी यूजफुल है किसके लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी के ऑडिटर को ये पता चल जाएगा हाँ हर 4 माह बाद मैंने ये रिपोर्ट्स बनाई थी, अब एंड पे सब रिपोर्ट्स को मैं कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट में बना देता हूँ। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। अब स्टूडेंट्स एक बात सुनिएगा, मैंने डिसएडवांटेजेस लिखे हैं आपकी जो स्क्रीन आ रही है ना, उसके बिल्कुल राइट साइड पे डिसएडवांटेजेस मैंने लिखे हैं सी और आई के, मतलब कंटिन्यूस और इंटरम ऑडिट के। बहुत कोशिश मैंने ये की कि फाइनल ऑडिट को अंदर ऐड करूं, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाते, क्योंकि फाइनल ऑडिट हमेशा साल के एंड पे जाके होता है। इस वजह से आप स्टूडेंट्स को फाइनल ऑडिट के जो 7 पॉइंट्स हैं ना, मैंने 7 ही लिखे हुए हैं कंटिन्यूस और इंटरम ऑडिट के डिसएडवांटेजेस, लेकिन आपने भी फाइनल ऑडिट के जो 7 पॉइंट्स हैं ना डिसएडवांटेजेस में, वो आपने खुद से ही याद करने हैं। अपनी बुक से कहीं से भी 7 पॉइंट्स उठा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम थे, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिए हैं। चलें पहले पॉइंट की बात करते हैं। कंपनी अगर करवा रही है कंटिन्यूस ऑडिट या इंटरम ऑडिट, सॉरी, तो वो कंपनी कॉस्टली बड़ा, ये दोनों जो ऑडिटर होते हैं ना, ये कंपनी को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, मतलब महंगे पड़ते हैं, क्योंकि एक में सारा साल काम होता है, एक में हर 4 माह बाद काम होता रहता है। सेकंड पॉइंट देखा अपना, लेस सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस। इसका मतलब ये है कि कंपनी का ये जो ऑडिट है ना, कंटिन्यूस ऑडिट और या इंटरम ऑडिट अगर कंपनी करवाती है, तो वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, ये स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। आपने इसमें ये लिखना है। अब नंबर 3 पॉइंट अपना देखें, लेस कन्वीनियंट फॉर अकाउंटेंट स्टाफ। इसका मतलब ये है, अगर कंपनी कंटिन्यूस ऑडिट या इंटरम ऑडिट करवाती है ना, तो वो अकाउंटिंग या अकाउंटेंट स्टाफ के लिए वो लेस कन्वीनियंट है। लेस कन्वीनियंट का मतलब है कम फायदेमंद है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सारा साल ऑडिटर अंदर रहता है ना, तो वो सारा साल अकाउंटेंट्स वगैरह को तंग करता रहता है कि देखो आपने ये मिस्टेक किया, मतलब वो अकाउंटेंट जो
ऑडिटर जो होता है ना वो उनकी गलतियां ज्यादा निकालता है, उनके काम को अप्रिशिएट कम करता है, ये बात होती है। अब नंबर 4 पॉइंट देखें, सीजनल इंडस्ट्रीज। अगर कोई कंपनी सीजनल इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पर शुगर मिल है, मिसाल के तौर पर आपकी मिल है, शुगर मिल लगा लें, आपकी टेक्सटाइल मिल लगा लें, तो ये दो कंपनीज क्या हैं, ये सीजनल हैं। सीजनल का मतलब होता है कि ये सारा साल वर्किंग नहीं करती। जैसे शुगर मिल है, वो जब गन्ने की पैदावार होती है तब भी वो चलती हैं, उसके बाद जब उनका सीजन खत्म हो जाता है वो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह की बिजनेस के लिए कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरम ऑडिट मुफीद नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि वहां पे सारा साल वर्किंग ही नहीं होती। अब पॉइंट नंबर 5 देखें, आल्ट्रेशन इन फिगर। आल्ट्रेशन इन फिगर का मतलब यह है, अगर कोई बिजनेस सारा साल ऑडिटर को हायर करता है कंटिन्यूस और इंटरम ऑडिट के लिए, तो वो आल्ट्रेशन कर सकता है। मतलब बिजनेस की मैनेजमेंट जो है ना, फर्ज करें कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर ने क्या किया, एक मंथ में ना चेकिंग की, एरर्स और फ्रॉड ढूंढ के दिखाए, तो वो मैनेजमेंट को दोबारा दे दिया, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट तो बनी नहीं ना, फाइनल रिपोर्ट तो साल के एंड पे जाके बनेगी। तो कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है, आल्ट्रेशन कर सकती है। कंपनी की मैनेजमेंट उनमें चेंजिंग कर सकती है। फर्ज करें कंपनी की मैनेजमेंट ने ना 1 लाख का किया घपला, ऑडिटर ने उसको ठीक किया, जैसे ही ऑडिटर नेक्स्ट मंथ में मूव ऑन हुआ ना, तो उन्होंने फिर वो 2 लाख की जगह 1 लाख उन्होंने दोबारा से लिख दिया। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि कंपनी का जो ऑडिटर है ना वो आल्ट्रेशन कर सकता है, उनकी उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट में आल्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि ये सारा साल दोनों बिजनेसेस चलते हैं। ये 5 पॉइंट आपके हो गए। अब पॉइंट नंबर 6 देखें अपना, एक्सटेंट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों, अगर कंपनी कंटिन्यूस या इंटरम ऑडिट करवा रही है ना, तो ये सारा साल चलते रहते हैं दोनों ऑडिट। इस वजह से काम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है, इजाफा हो जाता है, और कंपनी को यही नहीं पता चलता कि हम क्या करें, ऑडिटर जो हमसे मांग रहा है हम वो चीजें दें, या कस्टमर की जो डिमांड है हम उस पर पूरा उतरें। सो ये स्टूडेंट्स आपके पॉइंट ख़त्म हो गए। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। हाँ, फाइनल ऑडिट के जो डिसएडवांटेज हैं वो आप 6 डिसएडवांटेज काफ़ी हैं, वो आप अपनी बुक से याद कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।